अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं कलंदरिया चौक UC 16। आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहा है खुला नाला जिसके ऊपर कचरा भी है और ये नाला इस तरह दुकानों के सामने से जा रहा है। तो यहाँ से अगर अल्लाह ना करे कोई गुजरता है और कोई इसके बिल्कुल साथ भी अगर आप देखें तो एक रोड है जो बिल्कुल टूटा हुआ है, यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई अंधेरे में थोड़ी सी भी स्पीड पे आता है तो इस रोड से गिरने का खतरा है। उसके बाद अगर इस नाले की तरफ आप आए तो ये बिल्कुल खुला नाला है जो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। उसके साथ साथ इसकी स्मेल भी इतनी ज़्यादा है और इससे जो जरासीम निकल रहे हैं तो आप बीमार होने का भी खतरा है। मैं ये सोचती हूँ और ये देखती हूँ कि इस तरह खुले नाले और टूटे हुए सड़क और सीवरेज का निज़ाम जब कराची में इतना ज़्यादा ख़राब है, जहाँ हमारी टीम और हम लोग पहुँच जाते हैं आम आवाम की आवाज़ बनने के लिए, तो इदारे और लोग कहाँ मौजूद है, क्या उनको ये नज़र नहीं आता? आज इस पर हम बात करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे आपका कारोबार है, कोई दुकान है या रिहाइश है आपकी? यहाँ पे मेरी रिहाइश है इस इलाके में। रिहाइश है। तो ये खुला नाला कितने अरसे से इसी तरह खुला है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? ये अरसा दराज से खुला हुआ है नाला, और जब ये नाला ओवरफ्लो होता है ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में बिलखुसूस और या पानी की सप्लाई चलने के दौरान, तो ये रोड सारा डैमेज कर गया है ये नाला की वजह से और ये पानी की वजह से। रोड ये एक दफ़ा बन चुका है, उसके बावजूद दोबारा डैमेज हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, तरीक़ाती फ़ंड नहीं मिलते हमको, और यहाँ रोड बनने के बाद जो है ना इसको मेंटेन नहीं किया जाता, रोड दोबारा टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हादसों का शिकार होते हैं लोग और गाड़ियाँ डैमेज होती हैं बुरी तरीके से। लोगों को आने जाने में दुश्वारियाँ हैं, पाक साफ आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो नाला आ रहा है पीछे से और आगे तो मुझे कचरा नजर आ रहा है, ये पूरा नाला इसमें कचरा है? मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई गलती से वहाँ जाके अगर पैर रखता है तो अंदर जा सकता है, ये नाला है? ये बिल्कुल ये दलदल बनी हुई है तकरीबन, और यहाँ पर आप खुद भी विजिट कर सकती हैं, देख सकती हैं, ये सारा ओपन एरिया है और कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। बच्चा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल बाइक की दुकानें हैं और वो नाले के पार जाते हैं। ये पुलियाँ ऑर्डिनरी बनाई हुई, इन लोगों ने रास्ता एक राहदारी बनाई हुई है, कोई भी स्लिप हो सकता है, बुजुर्ग भी गिर सकते हैं, खवातीन भी गिर सकती हैं, कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है किसी वक्त भी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जब बारिश होती है और पानी बढ़ जाता है तो दुकानों को भी नुकसान होता है? दुकानों को इतना नुकसान नहीं होता, रोड डैमेज होता है, यानी कि लोग गुजर नहीं सकते यहाँ से, बहुत मुश्किलात का सामना होता है। दोनों रोड पानी से ओवरफ्लो हुए होते हैं इस टाइम पे, और सामने कब्रिस्तान है, लोग तदफीन के लिए लोग आ रहे होते हैं, उनके लिए भी परेशानी का बाइस बना हुआ है ये। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे लोगों को कारोबार करते हुए, क्योंकि मुझे नाले के साथ ही दुकानें नजर आ रही हैं, इनको कारोबार करने में मुश्किलात नहीं पेश आती कि कोई भी अगर आएगा तो वो ये जो राहदारी सी इन्होंने बनाई हुई है इसके ऊपर से वो जाएगा, फिर इनसे जो चीज़ उन्होंने परचेज करनी है वो करेंगे। लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि इस तरह से जाना, गंदगी में से गुजर के, और अल्लाह ना करे रिस्की है, हम अंदर ही गिर सकते हैं, तो इस तरह का इनको कारोबारी उस पर सतह पे नुकसान नहीं पहुँचता? बिल्कुल पहुंचता है, 100% पहुंचता है। जब आमद और रफ्ती ब्लॉक हो जाएगी तो पानी कारोबार तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्टर्ब होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कराची ये तो एक पॉइंट है, लेकिन आप न्यू कराची चले जाएं, नॉर्थ कराची चले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया है कराची का। 13 साल जो दौरे इक़्तिदार में रहे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। इवन के जो पानी जहाँ से चलता है, सप्लाइयाँ चलती हैं, पंपिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ की अगर आपको मैं गंदगी दिखा दूँ, कभी टाइम मिले तो आ जाइएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हेपेटाइटिस A, B, C को बांटा जा रहा है, बाकायदा घरों में मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरीके से पानी की सप्लाई चल रही है, इतनी गंदगी से चल रही है कि आप जिसका तस्वुर नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये नाला जिस तरह मुझे नजर आ रहा है तो बीच से कहीं से पानी की लाइनें भी जा रही होंगी, अल्लाह ना करे कभी डैमेज होती होंगी तो गंदा साफ पानी मिक्स नहीं होता। ये तो बड़ा वाकई आपने एक बड़ी बात बताई है, हेपेटाइटिस, वाकई हेपेटाइटिस होता ही गंदगी से है, तो इस तरह की सिचुएशन कोई होती है? बिल्कुल होता है, अक्सर व बेशतर, यानी कि कंप्लेनें आती हैं कि साहब पानी जो है वो सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है उसमें, और लोग घरों में जा रहे हैं, पानी जा रहा है और बाद में उनको टैंक का भी साफ करना पड़ता है। बड़ी दुश्वारियाँ हैं। कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मैं समझता हूँ नाअहली है, ये बिल्कुल साफ खुले अल्फाजों में नाअहली है कि वो कोई तवज्जो नहीं दे रही। जब कहते हैं अभी काउंसलर और वाइस चेयरमैन वगैरह को रिजॉल्व किए हुए कितना टाइम हुआ है, उससे पहले क्या हुआ? आज कराची का जो हाल है वो आपके सामने मुँह बोलता सबूत है। कराची में कितनी तवज्जो दी गई है, कराची के अवाम को लावारिस अवाम बनाकर छोड़ा हुआ है।
अच्छा मुझे बताइएगा, कभी MNA, MPS, AC, DC कोई आया, देखा, उन्होंने कोई मुआयना किया कि अब इस पे कोई काम होना चाहिए, कुछ बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि नाले के साथ रोड है, कारोबार है, लोगों का आना जाना है यहाँ से, तो एक बड़ा हादसा हो भी सकता है, हो सकता है कि हादसे हुए भी हों जो कि सामने नहीं आए। AC, DC वगैरह सब आते हैं, ये इंतज़ामिया है और इंतज़ामिया पैसे लेती है, पैसे कमाने वाली जगहों पर बिल्कुल जाती है और वहाँ के काम भी करती है, लेकिन यहाँ कोई आते ज़रूर है, विजिट करते हैं, फोटो सेशन बनवाते हैं, उसके बाद खुदा हाफिज़। अगर एप्लीकेशन भी मूव होती है, आप अजमेर नगरी हेडक्वार्टर है, उसके सामने एक नाला है, वो नाला जो है आधे रोड तक खुला हुआ, ओपन पड़ा हुआ है, रात दिन लोग गिरते हैं, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, उसमें बाइक के लोग गिरते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। 10 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, आज ही बजट में गया हुआ है, फंड मिलेगा तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट कोई काम करने के लिए तैयारी नजर नहीं आती हमें। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको नाजरीन बताती चलूँ कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो आसपास के कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा कि यहाँ से फुटेजेस बनेंगी और चली जाएंगी और ऑन एयर नहीं होंगी, दिखाया नहीं जाएगा। कराची की आवाज़, K21 न्यूज़, कराची का कोई भी इलाका जहाँ इस तरह की सूरत हाल है, चाहे जितना भी प्रेशर हो, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ शो करते हैं, शो करने के बाद ऑन एयर भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक शो भी ऐसा नहीं है कि कराची की आवाज़ ने ऑन एयर ना किया हो। दूसरी बात यह है कि फंड यहाँ के कराची के लोगों के लिए फंड नहीं है, कराची के लोगों को सुकून देने के लिए, सफाई के लिए, रोडों के लिए, सड़कों के लिए, सीवरेज के लिए, पानी के लिए, किसी चीज के लिए फंड नहीं है। पर ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, इन लोगों के घर चलाने के लिए वो फंड है, हम लोगों के लिए वो फंड नहीं। और फिर आते हो आप हम लोगों से वोट मांगने कि हमें वोट दो। हम वोट किस चीज का दें जब आप हमारे शहर को हमारे लिए साफ नहीं बना रहे और हम तरह तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं। इस टाइम हमारे घरों में अगर आप देखें तो हर तरह की बीमारियां आपको हर घर में नजर आएंगी। और फिर हम बात करते हैं कि एजुकेशन पे और सेहत पे बात करने की जरूरत नहीं है, आप अमल दरामद करें, काम करें और काम करके दिखाएं। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, ये जो सूरत हाल है इस जगह की, मैं देख रही हूँ कि ट्रैफिक जब आ रही है, रोड टूटा हुआ है तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना, फिर पीछे से और ट्रैफिक और रश, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर उसके साथ सामने अगर आप देखें तो कब्रिस्तान भी है, इस तरफ नाला है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, एहतराम किसी चीज़ का है नहीं। हम लोगों को, हमने तो बचपन से आज तक ये सुना है कि कब्रिस्तान में पाक साफ जाए। कब्रिस्तान एक वो जगह है जहाँ आखिरी आराम गाह है, वहाँ लोग अपने दुनिया में किए हुए अच्छे बुरे जो भी हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और वो सारे सवाल जवाब होते हैं। उसको पाक साफ रखना है, पर क्या करें, सामने नाला है, सामने गंदगी है, बारिश होती है, यहाँ से गंदा पानी वहाँ जाता है नाले का और उसके बाद यकीनन कब्रिस्तान तक जाता होगा और देखने वाला कोई भी नहीं है। हमारी तो इस शहर में पाकिस्तान बुरा नहीं है, मैं एक बात बताऊँ ना, शहर कराची बुरा है। ये जिनके हाथों में है वो लोग बुरे हैं, वो इसको सही चला नहीं पा रहे और हम जो हैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। और अब हम, पहले तो मैं इक़्तिदार वालों की बातें करती थी और मैं कहती थी कि उनको शर्म आनी चाहिए, पर शर्म उन लोगों को आती नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको थोड़ी सी गैरत दे दे ताकि ये लोग काम करें। अच्छा मैडम, आपने जो कहा ना कि अभी ये जो नाले की पोजीशन है, अभी कोई 15 दिन पहले इस पूरे रोड पे दोनों तरफ यहाँ पानी था और मैंने खुद फैमिली को गिरते हुए बाइक से देखा, मतलब ये हाल है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो इक़्तिदार में सिंध गवर्नमेंट बैठी है, ZMC के अंडर में ये नाले आते हैं, इनका बाकायदा टेंडर हो चुका है कि नाले क्लियर करके दिए जाएं, कौम को, आवाम को मसाइल हल किए जाएं। लेकिन वहाँ ZMC के जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में लोग एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, वो कौम को मतलब सहूलत देना ही नहीं चाहते। जब ये नाले आपके अंडर में, इसका बजट मुख्तस हो चुका है, तो काम क्यों नहीं करते? आवाम देख रही है, लेकिन मैं मुर्तज़ा वहाब से भी कहूँगा कि इसी कमरे से बाहर निकलें भाई और ये नाले का सर्वे करें। ये बाकायदा ZMC के अंडर में जितने नाले आते हैं ये बाकायदा डिस्कस हो चुके हैं, इनको क्लीन करना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे 3 बड़े नालों पर वफाक ने काम किया है, इन्होंने कराची के तमाम छोटे नालों को लावारिस छोड़ दिया। तो ये लावारिस छोड़ने का मकसद क्या है कि ये जो इसका जो फंड है वो करप्शन की नज़र हो जाता है और जब वो करप्शन की नज़र होता है तो वो उनके घरों को जाता है, आवाम को सहूलत नहीं मिलती है यहाँ पर। तो मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर भी आगे देखें, कौम आपको देख रही है, कौम आपकी मुंतज़र है। अगर सिंध गवर्नमेंट जब करप्शन से बाहर निकलेगी तो इलाके के काम करेगी ना। ये तमाम ZMC के अंडर में चीज़ें आती हैं, ये सारा कचरा जो उठाना है ये इदारे उनके पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। ये वाटर एंड सेवरेज का बोर्ड का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? मेरा एक सवाल आपके तवज्जुह से कि सिंध गवर्नमेंट का सो रही है,
ये कौन देखेगा? ये सिंध गवर्नमेंट देखेगी। ये वफाक का काम नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि मेयर कराची तो है नहीं ना, अभी काउंसलर है नहीं, सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट के अंडर में। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर निकलें और ऐवानों के मज़े लेने के बजाय कौम के दर्द को देखें और कौम के मसाइल को हल करें। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब के असिस्टेंट को 3 से 4 बार कॉल की कि मुझे उनका इंटरव्यू करना है, क्योंकि मैं कराची के हर शहर में जब जाती हूँ मैं ये सूरत हाल देखती हूँ तो मैं जाके उनसे सवाल करूँगी कि आया आपने तो तकरीर में कहा था, तो हमने तो आपकी तकरीर सुनते ही बड़े खुश हो गए थे कि अब कराची बड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे सवाल करने थे, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं अपनी आवाम को जब इस तरह से देखती हूँ, क्योंकि मैं भी इनकी तरह से एक आम ही हूँ, मैं इसी तरह के इलाके में इन लोगों के साथ ही रहती हूँ, तो मैं भी इन मुश्किलात से गुजर रही हूँ, तो मैंने इनकी तवज्जुह से जाके इनके जो सवालात थे वो करने थे, पर मुझे टाइम नहीं मिला। मेरी कोशिश जारी है कि मैं उनसे मिलूं और मैं सवाल करूं कि कराची वाले डूब रहे कचरे में, गटर के पानी में, गंदगी में, पानी उनको साफ पीने को नहीं मिलता, आप लोग कहाँ हैं, सो रहे हैं। वाटर बोर्ड जो है वो अपनी जो उनकी बदमाशी है वो जारी है, लोगों के घरों तक पानी नहीं आता, पर जो पैसे देते हैं उनके घर कितने भी कोने पे हो वहां तक लाइन आती है। लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ यहाँ आज पहुँची है अंडा मोड़ इस इलाके में। मैं इस नाले को देख रही हूँ, मैं इस रोड की सिचुएशन देख रही हूँ, मैं यहाँ लोगों को देख रही हूँ कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, कैमरे पे आके बताना चाहते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ रहना। मैं उनसे भी बात करूँगी, इस तरफ मेरे भाई मौजूद है, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो K21 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बड़ा मशकूर हूँ कि K21 भरपूर कोशिश कर रहा है कराची के मसाइल के ऊपर जो मामलात हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हैं, मैं इस टाइम पर ये कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, सखी हसन कब्रिस्तान। मतलब अल्लाह से तौबा करना चाहिए यार, कब्रिस्तान में क्या हाल बना हुआ है, ये क्या सिचुएशन है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की नॉलेज में हर चीज़ है, सही है, बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होंगे, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं ना हक के लिए, जो हमारा राइट है। मतलब ये किस तरह से लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है यार। मतलब खुदारा थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल करें। देखें, डिफेंस, क्लिफ्टन, शारा फैसल, मोहम्मद अली सोसाइटी और जो अच्छी सोसाइटी, अच्छे इलाके हैं, उनसे बढ़कर भी आगे ये चीज़ें हैं, तो इसको कौन हाईलाइट करेगा। ये हमें बताना ज़रूरी है, ये हमारा हक है, सही है ना। लास्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई तो जब पानी बारिश का भरा नागन पर, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा इस्लामाबाद से गेस्ट आया, उस पर क्या इंप्रेशन जा रहा होगा, वो पहली दफ़ा कराची आया है। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक पोर्ट्रे करा और बताया कि ये इस तरह से। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये भी नज़र-ए-सानी करें, आकर देखें, और ताकि उनको पता चले कि लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं यार। अगर कोई सॉरी मैं आपकी एक बात काट रही हूँ कि इस बार बारिश में तो आपको बड़ी एक फैसिलिटी उन्होंने दी ना कि आपको कश्तियाँ दे दी कि हम ये काम तो कर नहीं सकते पर कश्तियाँ तो पहुंचा सकते हैं। ऐसा हुआ है ना, हमने तो फुटेजेस देखी और काफ़ी लोग हमारे गए भी हैं, उन्होंने देखा है कि भाई कश्तियाँ हैं, कि कराची वाले डूबे ना। ये मेरी सिंध हुकूमत है कि जिनके मैं सदके चली जाऊँ कि काम उन्होंने करना नहीं है, कश्तियाँ ला के खड़ी कर दी। बड़ा सवालिया निशान है और शर्म का मुकाम है। वैसे दूसरे शहर वाले जब देखते होंगे तो कहते होंगे ये वो कराची है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और उस कराची वालों के साथ हो क्या रहा है। देखें, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात हाईलाइट की है। मैं मतलब हमें शर्म आती है। ये पाकिस्तान का वो शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, जो कि 70% आपको इकोनॉमिकली बूस्ट करता है। तो यार मतलब ये मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम अभी भी गटर की लाइन ही डाल रहे हैं। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यार। वी आर रिक्वेस्टिंग यू एंड इट्स अ वेरी हम्बल एंड काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट आकर नज़र सानी करें। जिस तरह से और चीज़ों की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आकर इसको भी देखें, बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे
तो आवाम आपको अप्रिशिएट करेगी। और कहीं नेगेटिविटी नहीं है, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे आपसे, तो काइंडली इस पे नजरसानी करें। और K21 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हर जगह बहुत कवरेज कर रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि MNA MPS जिस इलाके से MNA MPS बनते हैं वो इस इलाके के होते ही नहीं, वो होते हैं बड़े अच्छे इलाकों के, डिफेंस, क्लिफ्टन और ऐसी जगहों के। जब मेरे MNA MPS मेरे उन लोगों को पता ही नहीं होगा इस इलाके के मसले क्या हैं, जब वो उनको ये नहीं पता होगा कि यहाँ तो गटर हर वक्त बंद रहता है, जब इनको ये नहीं पता होगा सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, जब इनको ये नहीं पता होगा कि इस इलाके में पानी नहीं आता, जब वो रहते ही नहीं है तो उनको पता कैसे होगा और वो काम किस तरह से करेंगे जब वो 6-6, 8-8 महीने के बाद बस आके ऐसे एक राउंड लगा के चले जाएंगे तो उस इलाके में काम नहीं होगा। जो वहाँ का शहरी उस इलाके का हो, मैं तो कहती हूँ उसको होना चाहिए ताकि वो उसकी तकलीफ को समझे। क्या कहते हैं आप इस पे? नहीं, आप वजह फरमा रही हैं। देखिए, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दायरा अख्तियार सिंध गवर्नमेंट का है। सिंध गवर्नमेंट को इस पे देखना भी चाहिए ना। अगर MP MNA के फंड से जितना भी अभी जो आ रहा है यहाँ पर कराची में लग भी रहा है और वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिंध गवर्नमेंट कहाँ पर है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कराची के नाले हैं, छोटे नाले, उनको साफ़ करवाए, उन पर छत डलवाए और उनको उनके मामलात को देखें। अभी ज़िला वस्ती पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाके सर्वे करें, अंदरूनी तौर पे सर्वे करें, तमाम रोड टूटे हुए, सबसे बुरा हाल ज़िला वस्ती के अंदर है। क्योंकि क्या कसूर है इनका? क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलते यहाँ से, इसलिए वो ज़ाती दुश्मनी पे उतरी हुई है, ज़िला वस्ती को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मरतबा फिर मुर्तज़ा आपसे कहूँगा कि बाहर निकलें और कौम का साथ दें। कौम आपकी तरफ देख रही है, आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मत करें। अभी 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी के लोगों ने इनको बुलाया था कलंदरी चौक से, उस साइड पर ये आए थे कुली कचहरी लगाने, तो इनको शर्म आनी चाहिए। वहाँ भी रोड टूटे हुए और वहाँ भी सीवरेज का पानी मेन रोडों पे खड़ा हुआ है, तो उनको शर्म वहाँ भी नहीं आई होगी। तो फिर खुली कचहरी में क्या हुआ? लोगों ने, उन्होंने खुद देखा, लोग बताएं ना बताएं, आंखों से अगर आप देख रहे हैं तो चीख के ये मसले खुद बता रहे हैं कि हम इतने मसले हैं इस जगह पे। मैडम, जहाँ वो आए थे वहाँ सब कुछ टूटा हुआ है, खुद देखा उन्होंने। उनकी सिक्योरिटी पे माशाल्लाह उस दिन इतनी गाड़ियाँ थी कि अगर उन्हें शर्म आती है तो वो खड़े होकर वहाँ ऑर्डर देते और रोड को क्लियर करवाते, रोड बनवाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध जो गवर्नमेंट है ना, वो कराची के साथ सिंसियर नहीं है, कराची के साथ ज़ाती दुश्मनी भी उतरी है। क्योंकि कराची का वोट उनका नहीं है, जबरन वोट तो ले सकते हैं वो धांधली के तौर पे, लेकिन कराची उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। तो कराची के साथ दुश्मनी ना करें। मुर्तज़ा वहाब को चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चाहिए, आसिफ जरदारी साहब को चाहिए कि आएँ भाई, डिस्ट्रिक्ट सेंटर को देखें। यहाँ से सबसे बड़ा जनरेट रेवेन्यू हुआ इस दफ़ा कि लियाकताबाद और सब जगह से रेवेन्यू दिया गया है। आपका रेवेन्यू यही सेंट्रल पूरा कर रहा होता है, तो इससे दुश्मनी ना करें और बाहर निकलें। तो मैं आपके तवज्जो से फिर एक बार कहूँगा कि K21 ने जो सहरा उठाया हुआ है कराची के बलदियाती इशूज़ को उठाने को सलाम है कि कोई ऐसा एक चैनल है जो कराची की आवाज़ बन रहा है। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जब आप बाहर निकलते हैं आपके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे शहर कराची का हर शख्स को सिक्योरिटी दें। हमारी पुलिस कहाँ काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। मैं अपने घर से निकलते ही लुट जाती हूँ, मोबाइल छिन जाता है, जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो छिन जाते हैं। ये जो कितने भाई हैं, पता नहीं कितनी बार ये लुटे होंगे इन सड़कों पे। तो थोड़ा स्ट्रीट क्राइम की तरफ भी आप ध्यान दें कि बहुत बढ़ चुका है और कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा, तकरीबन पूरे कराची की ही ये सिचुएशन है, जब बारिश आ रही होती है तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि नाले साफ़ हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ, क्योंकि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सड़कों पे पानी नहीं आएगा, कराची डूबेगा नहीं। पर होता ये है कि नाले कहाँ साफ़ होते हैं? हम तो जहाँ जाते हैं छोटे बड़े नाले सारे गंदगी में इसी तरह से घिरे हुए हैं, तो फिर साफ़ कहाँ होते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि नाले साफ़ होते हैं तस्वीर की हद तक। ये नाला जिस पे आप खड़ी हैं, या अगर आपका कैमरामैन दिखाए पूरा ये, तो इस जगह पे एक्सीवेटर लगा, एक बाकट मारी, थोड़ा सा कचरा निकाला, निकल गया, तस्वीर दिखाई जाके। नाले कराची की सफाई में आपसे अगर ये सवाल करूं कि 2000 के इलेक्शन के बाद 2005 तक कराची क्यों नहीं डूबा, कराची के ये हालात क्यों ऐसे नहीं हुए? बारिश वाले दिन में यहाँ से गुजर रहा था और यहाँ से एक मैयत गाड़ी
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बड़ा कब्रिस्तान ये है, अब ये बंद कर दिया गया है और उसके बाद मोहम्मद शाह कब्रिस्तान आगे। यहाँ से एक मैयत को लेके जा रहे थे और गाड़ी फंसी हुई थी दलदल में। आज कितने दिन हो गए बारिश को हुए, सामने कैमरा लगाएं, देखें ये दरबार चिश्तिया, ये कराची के साबिक एक मिनिस्टर भी थे और उसके बाद वो एमपीए भी रहे, काफ़ी उहदों पे रहे, खालिद बिन वलीद साहब का अंदर का मज़ारा और उनके बाबा अजदाद का। तो यहाँ से ये पूरी दलदल कब्रिस्तान के अंदर जा रही थी, कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह ये है कि सब ने बात की। मैं समझ रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात वज़ीर बल्दियात के पास है, ये इख्तियारात होने चाहिए इस अवाम के पास, ताकि अवाम की दलील पर मसाइल वाला हो। ये आपका जो नाला है, ये क्या आप सिक्योर देख रही हैं? अभी बच्चे ने बोला मैं गिरा था इसमें, लोगों ने मेरे को निकाला, वहाँ से आप जा रही थी, मैंने आपको आवाज़ दी आगे नहीं जाइएगा। अगर इस नाले में कितने लोग गिरते होंगे? सबसे पहले जब 2002 में ये नाले बनाए गए, शायद आपको पता है या नहीं, यहाँ पूरी बिल्डिंगें थी। उस वक्त के नाज़मीन ने इन्हें तोड़वा के यहाँ नाला बनवाया और इसके बाकायदा उस टाइम टेंडर हो गए थे कि इनको सिक्योर किया जाएगा, छतें डाली जाएंगी, जाल लगने थे इनके अंदर कचरा रोकने के लिए। वो टेंडर कहाँ गए? उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट तो चली गई, लेकिन वो टेंडर, वो पैसा कहाँ गया? आप एक इस नाले को आप देख रही हैं, आप न्यू कराची में चली जाएं, लोग मर रहे हैं, मंशियात फरोश दनाते फिर रहे हैं। अगर मैं आपको कंप्लेन करता हूँ, नहीं कर सकता न्यू कराची में खड़ा होके, क्योंकि मेरी जान सेफ नहीं होगी। अब इस चीज़ को आप देखें, सामने को देखें, आप कब्रिस्तान सामने देखें, सामने कलंदरिया चौक है, ये रोड जो मेन जा रहा है, यहाँ से आप निकलती हैं दूसरे कब्रिस्तान को, बड़े बड़े मज़ारात है उसके अंदर, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, सेंट्रल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मोहम्मद शाह है, ये रोड उसको जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ से निकलती है पुलिस हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और फिर वेस्ट को ये रास्ता जा रहा है। इस रास्ते के आप हालात देखें, और हम कह रहे हैं कि कराची सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला आधे पाकिस्तान को ये पाल रहा है, और कराची के अवाम के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। कराची के फंड कहाँ जा रहे हैं? आपने मुंतखब नुमाइंदों की बात की, मेरा ताल्लुक उन्हीं से है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों का काम ये नाला स्कोर करना नहीं है। उन्होंने रोड बना के दिए, जबरदस्ती उनसे करवाया, 1 साल पहले रोड बनाई है, अभी इसकी बारिशों में ये रोड बर्बाद हुआ। ये तूफानी बारिश जो पहाड़ का पानी आता है, ये यहाँ से निकलता है, कहाँ जाएगा? जब आप गाड़ी ऊपर लेके जाएंगी पानी में तो रोड डैमेज होगा। मैं अगर बल्दियाती नुमाइंदा हूँ तो मेरे को चाहिए कि सिटी गवर्नमेंट ये रोड बना रही है, मैं ये नाला स्क्वायर करके दूँ उनको, इसका पानी बाहर ना जाए। कहाँ रहे इतना अरसा बल्दियाती नुमाइंदे? ये तो इख्तियारात आप लेके आते हैं, तो इख्तियारात तो इन लोगों के पास, आप यहाँ के मेयर बन जाएं, आप क्या कर लेंगी? इख्तियारात ही ना हुए। इख्तियारात तो आपने सिंध गवर्नमेंट को दे दिए, ये काम तो आपका होगा। मेयर का काम है, मेयर का काम झाड़ू मरवा के कचरा जमा करना नहीं है। बिल्कुल सबने सही कहा, मुर्तज़ा वहाब ने जो काम करना था कर दिया, ये कचरा उठवा नहीं सकता, उसके इख्तियार में नहीं है। ये कौन उठवाएगा? वज़ीर बल्दियात अगर लिख के देगा तो होगा, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे सेंट्रल, इनके इख्तियार में नहीं है। फंड कहाँ से लाएंगे? वो फंड देगा तो करेंगे ना। ठीक है जी, बात ये है कि सीट दे देते हैं, इख्तियारात नहीं देते। कचरा अगर एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है, वो नहीं उठवाएगा, जब तक नहीं उठवाएगा, क्योंकि वजीर बल्दियात अगर साइन नहीं करेंगे, और वजीर बल्दियात इस टाइम लंबी नींद सो रहे हैं, उनको अब जागने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची वालों को शऊर आ चुका है। वो वक्त दूर नहीं है कि ये खुद सड़कों पर निकल के अपने कराची को आप लोगों से ठीक करवाएं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ बाबा जी मौजूद हैं, इनसे मैं पूछती हूँ, काफ़ी अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं वो, तो यहाँ के मामलात बहुत बेहतरीन तरीके से वो बता सकते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो अभी मैं मंजर देख रही हूँ इस इलाके का, पहले ऐसा था? 20 साल से देख रहा हूँ मैं। 20 साल से? 20 साल से ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। एमक्यूएम आई, पीपल्स पार्टी आई, सिंध गवर्नमेंट आई, सब पैसे खा गए। 3 दफे बचे, इसका बजट पास हो चुका है। एमक्यूएम ने सब बदतरीन हालात दी ये कराची। मतलब 20 साल से यहाँ का फंड खाया जा रहा है, काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये बातें करते हैं। जब महल्ले वालों के यहाँ घरों में पानी जाता है, जब महल्ले वाले निकलते हैं। 20 साल से देख रहे हैं, कोई नहीं
अकबर टोपी, जमील टोपी, जावेद सेठ सब पैसे खा गए। ठीक ये सिर्फ खाली बातें करने के लिए। ठीक है। ये उस वक्त ये घर से निकलते हैं जब इनके घरों में पानी जाता है। इनके यहाँ गंदा पानी भी जा रहा है, लेने भी टूटी हैं। यहाँ का एक्सचेंज जो है पैसे खा रहा है, अच्छा। लेने डाल रहा है 5-6 हज़ार रुपये लेके, उसको कोई देखभाल नहीं उसकी। जी ठीक है जी, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सूरत हाल जो नज़र आ रही है? 20 साल से इन्होंने बुजुर्ग जो थे इन्होंने बताया कि 20 साल से ये सूरत हाल है, तो कहाँ क्या यहाँ का फंड नहीं मिलता? क्या इस इलाके को कराची से बाहर कर दिया है, या ये कराची के साथ ये इलाका टच नहीं करता है, या यहाँ के लोग शहरी नहीं है पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 चैनल और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची की आवाज़ जो है ना हमेशा मैं देखता हूँ और ये आवाज़ बुलंद करते हैं इदारों के अंदर और काफ़ी हद तक उन मसाइल को हल भी करते हैं। बहरहाल एक मरतबा फिर नॉर्थ आज़ाबाद की आमद पर आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यहाँ के मसाइल हल तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, MPA, MNAs, एडमिनिस्ट्रेटर, DC, SDM, ये यहाँ के मसाइल हल ही नहीं करते। जिस वक्त इस इलाके में कोई प्रॉब्लम होती है, फ़ोटो सेशन करते हैं, यहाँ के लोगों को मदऊ करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि इंशाल्लाह ये मसाइल आपका हल हो जाएगा, और वो कागजी कार्रवाई में जो है ना वो लिख भी देते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तमाम लोग जो है यहाँ के फ़ंड खा जाते हैं। यहाँ के लोगों का जो है ना यानी कि कोई पुरसान हाल नहीं है, यहाँ की आबादी के लिए कुछ भी नहीं सोचते। कराची की आवाम इतना यानी कि टैक्स देती है, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा रह रहे हैं जैसे कि हम लोग कराची के शहरी ने, हम लोग मोहनजोदड़ो के जो ना शहरी हैं। तो लिहाजा ये लोग हैं, हम लोग हैं, ये कराची के हवाले से कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। एक ही आदमी जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर आज नजर आए जिसका नाम है इमरान खान, लेकिन वो एक ईमानदार आदमी है। वो चाहता है कि उसके साथ जो ना अच्छे लोग मिले, अच्छे टीम करने वाले लोग मिले, लेकिन माफिया है यहाँ पर कराची को दुरुस्त करना ही नहीं चाहते। पर लोग ये भी तो कह रहे हैं ईमानदार ने इतनी महंगाई कर दी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को वो भी तो जवाब दें थोड़ा सा। देखें महंगाई जो है वो तो लोग कह रहे हैं कि चोर जब थे तो महंगाई नहीं थी, ईमानदार आया तो महंगाई हो गई। अब उनके सवालों का जवाब आप किस तरह से देंगे? बात ये देखें, ये तो इंटरनेशनल मामला, पूरा मीडिया यानी कि कह रहा है कि महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप यहाँ के मसाइल के बारे में मालूम करना के लिए आई हैं तो बहुत आप लोगों का शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ पर तकरीबन ये देख रहा हूँ 20-22 साल से ये मसला देख रहा हूँ। ये नाले वाला, आपके पीछे नाला भी दिख रहा होगा। मैं जब छोटा था यहाँ के, तो मैं इसी गटर के पानी में हम लोग खेलते थे, क्योंकि यहाँ इस रोडों में ना ये 20 साल से ये मसला है, कोई अभी का मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने DC चेंज हुए हैं, जितनी हुकूमतें आई है, मगर इस नाले पे इन्होंने मसला हल नहीं किया। क्योंकि फ़ंड भी होता है इनके पास, सब कुछ होता है, मगर इनका एक दिल नहीं है कि ये मसले हल किया जाए। क्योंकि नॉर्थ आज़ाबाद में सबसे बड़ा रोड यही है, और इस रोड के लिए अभी आप देख सकती है सामने वाला एक रोड है, उस रोड में इन्होंने नाला खोल के चले गए। अभी गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ पर 2 बच्चे गिरे, गाड़ियाँ गिरी हैं, नाला खोल के चले गए, खुदाई करके चले गए, मगर ये नहीं कि उसको बंद भी किया जाए, उसका मसला हल भी किया जाए। यहाँ के लोग परेशान हैं, घरों के अंदर गटर के सीवरेज के पानी अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनको कोई एहसास ही नहीं है। मैं सिर्फ सिंध हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस पर फोकस दिया जाए। आप लोग तकरीरें तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, मगर काम नहीं करते। अगर आप काम पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह कराची की आवाम आज सिर्फ हुकूमत के साथ होगी। सिर्फ आपकी इन हरकतों, इन कामों की मतलब आपके कहने का मकसद है कि अगर तकरीरों का दुनिया भर में मुकाबला हो तो पाकिस्तान के जो आला इख्तिदार के लोग हैं जीत जाएंगे बातों में? नहीं, बातों में तो जीत जाएंगे, काम तो नहीं करते। जीत सकते हैं, मगर काम दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आवाम को फर्क पड़ेगा ना। आवाम आपको आवाम के लिए है ही नहीं ना वो। आवाम आज आपको गालियां या आपको बुरा भला इसीलिए कह रही है कि आप आवाम के मसले हल नहीं कर रहे, आप ग्राउंड पे नहीं आ रहे। ग्राउंड पे आएंगे तो इंशाल्लाह यही आवाम बोलेगी कि सिंध हुकूमत ने वाकई हमारे लिए काम किया। DC आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है, कोई भी आता है तो अपनी UC में कोई खुली कचहरी कर लेता है। वो खुली कचहरी में लोग कौन होते हैं? जियाले होते हैं सारे, आवाम के लोग नहीं होते। माइक किसको दिया जाता है? जियालों को दिया जाता है, क्योंकि जियालों को पता है ना कि मैं वो अल्फाज कहूँगा जो सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा। अगर आवाम कहने को आएगी तो उनकी तो ज़ाहिर बात है खराब हो जाएगी सारे मामले। ठीक है, अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताओ, यहाँ पे रिहाइश आपकी या कारोबार है, क्या है? मेरा यहाँ पे कारोबार है जी, मेरी यहाँ पे दुकान है, शॉप है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस वक्त नाला बाहर आता है ना, क्या मुश्किलात होती हैं इस नाले की वजह से? कितनी मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात तो बहुत होती है कि कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पानी जैसे ही नाले से बाहर आ जाता है तो रोड पे आ जाता है, तो आवाम जो है ना यहाँ पे कोई आगे होती है कोई पीछे होती है। अच्छा, शॉप किस चीज़ की आपकी? तो हमारी मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो फिर तो आते नहीं होंगे लोग काम करवाने। जब नाला बाहर आया हुआ गंदा पानी है तो आपका काम तो बिल्कुल वो बारिशों में और इस तरह की सिचुएशन में नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल कारोबार नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से बारिश वाले दिन
यहाँ पे कई गाड़ियाँ निकाली और अभी भी मेरे पास मोबाइल के अंदर बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं जो लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, डूबे हुए हैं, नाले के अंदर मौजूद हैं, उनकी भी मेरे पास वीडियोज़ हैं मोबाइल के अंदर, सब कुछ है। लेकिन कारोबार बहुत बुरा असर पड़ा है इससे कारोबार। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डीएमसी सेंट्रल में और मैंने जो शुरू में आपने पूरा शो देखा, नाले पे हमने बात की, रोड पे हमने बात की, तो अब बनता था कि हम यहाँ आए म्यूनिसिपल कमिश्नर खालिद रियाज साहब से बात करें और उनसे ये बात करके पूछे कि आया इतनी बुरी सूरत हाल है और वो कब काम करेंगे। तो आइए चलते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है म्यूनिसिपल कमिश्नर खालिद रियाज साहब। उनको मैं अपने शो पे उनसे आज बात करूंगी क्योंकि अभी जो सूरत हाल आपने शो पे देखी है, आपको जो नाले की, रोड की जो भी सूरत हाल नज़र आई है, आज हम इनसे बात करके हम पूछेंगे कि आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। रोड पे अगर आप निकलें तो सूरत हाल कुछ ये होती है कि आप अपने घर तक बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, कुछ लोग हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस चैनल के ताउन से और आपने भी जो रिकॉर्डिंग की है, इलाके का विज़िट किया है, तो ये इलाका हमारा कहलाता है 14 का नाला है कलंदरिया चौक है जो सखी हसन के एंड के ऊपर है और फिर शादमान से पहले। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये एक पुराना इशू है, तकरीबन देरीना मसला है। हमने इसके लिए KDA से बात भी की थी, KMC से भी अप्रोच की थी, फिर ये डिसाइड हुआ कि ये DMC सेंट्रल अपने ही बजट से करवाएगी। इसके NIT इंशाल्लाह इस महीने के एंड में, आज 27 तारीख हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में NIT आ जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला इस काम को हम इंशाल्लाह फरवरी के पहले वीक में इंशाल्लाह स्टार्ट करा देंगे। फिर जो भी पाए तकमील में आएगा उसके एलोकेशन बजट की हमने कर दी है। अच्छा सर, हमने जो वहाँ लोगों से बात की है, तकरीबन 20 साल से ये सिचुएशन है और अब काम होगा फरवरी में। क्यों 20 साल से क्यों नहीं काम हो रहा था? वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है उसकी वजह से। मुझे तो ये 5वां महीना यहाँ पे है और जब ये चीज़ हमारे सामने आई तो बारिशें चल रही थी, फिर हमने इसका ट्रेस आउट किया कि वजह क्या, रूट कॉज किया। तो रूट कॉज पता चला कि जब से ये नया नाज़माबाद बना है उसके बाद कुछ सेवरेज की लाइन डिस्टर्ब हुई है। असल में ये स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन तो हमारी जिम्मेदारी थी, सेवरेज की लाइन है, ये जिम्मेदारी बनती है वाटर बोर्ड की। लेकिन अब इदारे ऑन नहीं कर रहे हैं, मसाइल हर जगह हैं, तो हमने आवाम के इस मसले को देखते हुए इसकी फ़ंड की एलोकेशन की है और उसमें ज़ाहिर से हमारे कोई गवर्नमेंट के कवानीन होते हैं जिसको हम पूरा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो और तकरीबन हो भी चुके हैं, तो अखबार में जाएगी, NIT होगी, इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको हम फॉरेन एग्जीक्यूशन में ले जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब भी कोई भी कराची का मसला होता है, चाहे वो रोड सड़क के हवाले से हो, सेवरेज के हवाले से या XYZ कोई भी हो, तो ये सुनने को क्यों मिलता है कि बजट नहीं है? कराची जो कि पाकिस्तान को चला रहा है, पर ये कराची इस तरह से इसके साथ क्यों किया जाता है? देखिए, ये तो एक फाइनेंशियल मैटर है, अब इसकी जवाबदेही तो जाहिर सी बात है वो हुकूमत सिंध के जो फाइनेंस के सेक्रेटरी साहब वो देंगे। सर अभी आपने भी कहा ना मुझे 5 महीने हुए हैं, तो 5 महीने से पहले जो भी थे यहाँ पे, हो सकता है कि वो भी यही बात करें कि बजट नहीं था, तो किस तरह से काम हो सकता है? देखिए ना, मुझे नहीं पता उस वक्त इस काम की इतनी शिद्दत नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को महसूस हुआ, KMC के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने महसूस किया, जो दीगर हायर अप्स लोकल गवर्नमेंट के हैं उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त उसको कराना चाहिए। तो उसको प्रायोरिटी को रखते हमने इसके ऊपर फोकस दी और मुसलसल हमने यहाँ पे बारिश में एक्सकेवेटर लगाया, शॉर्ट ट्रीटमेंट किया। लेकिन जब ये पता चला कि ये नाला ज़ाहिर सी बात है कि अब बहुत परेशानी कर रहा है, आगे कब्रिस्तान है, हमने लास्ट सांस में डिगिंग भी की थी, एक शॉर्ट ट्रीटमेंट किया था कि ये मे भी हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह ताला हमने इसकी एलोकेशन कर दी है फंड्स की, अपने वसाइल से हमने उसको पैसे कुछ जमा करके सेव करके और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उसको करा देंगे। तो ये नाले जिस तरह से खुले शहर में नज़र आते हैं, ना कोई सेफ्टी है किसी इंसान की, ना किसी जान की सेफ्टी है। अगर आप सेहत के हवाले से देखें तो भी सेफ्टी नहीं है। तो आया जो अब आप यहाँ पे काम करेंगे तो वो ऊपर से उसको कवर किया जाएगा, किस तरह से काम होगा ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम हो? देखिए, इसकी पूरी इंजीनियरिंग है, पूरा डिज़ाइन किया गया है, इस पर इंजीनियर, हमारे चीफ इंजीनियर ने काम किया हुआ है, सुपर इंजीनियर ने काम किया हुआ है, पूरी टीम काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो कानून के मुताबिक, इंजीनियरिंग के मुताबिक ऐसा बनाएंगे कि पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ आए और हमने बात की, इससे पहले आपने शो भी देखा, वहाँ के लोगों की भी बात सुनी और आज यहाँ भी हमने बात की और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी से जो है यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।